हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद बडी में। और आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दूंगा और एक्सरसाइज 4.1 का भी सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उससे पहले ये जानना जरूरी कि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है। तो पॉलिनोमियल तीन तरह का होता है, तीन से ज्यादा होता है, लेकिन आपको 10 तक तीन ही तरह तक जाना है। एक होता है लीनियर जिसका डिग्री 1 है, एक होता है क्वाड्रेटिक जो भी हम लोग पढ़ेंगे, और एक होता है क्यूबिक जिसका डिग्री 3 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया 9x+5, इसका डिग्री 1 है। ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल मैं बताऊं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो सकता है 3x² + 4x + 5। तो इसका डिग्री आप लोग को क्या है, 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा 6x³ + 2x² + x + 5, उसका डिग्री 3 है। तो फिलहाल हम लोग को लीनियर क्यूबिक तो पढ़ना नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो जो भी इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में हो, वो सी इज इक्वल ऐसे फॉर्म में हो, और जहाँ पे ए इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। जैसे यहाँ पे ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इसे कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें चेक करना है कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग बनाते हैं। ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a² हो जाएगा x² + 1 + 2 × x × 1, और ये हो जाएगा 2x - 6 2 × x 2 × -3। x² + 2x + 1 = 2x - 6। तो x² + 2x + 1, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा -2x, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा +6 = 0। 2x और -2x कट जाएगा, ये हो जाएगा x² + 7 = 0। तो आप लोग बहुत कोई सोच रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे b आपका ज़ीरो हो गया, b ज़ीरो हो गया, लेकिन अगर a ज़ीरो हो जाता तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता, लेकिन यहाँ b ज़ीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देयरफॉर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। therefore it is an quadratic equation। आप लोग ये लाइन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, x² - 2x = -2 3 - x। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो x² - 2x, और इसको इंटू करना, -2 × 3 -6, और -2 × -x + 2x। x² - 2x, ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6, और ये +2x उधर जाके क्या हो जाएगा, -2x = 0। तो x² - 4x + 6। सो ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ax² और bx² के फॉर्म में है। देयरफॉर आप लोग यही लिख देगा, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। therefore it is an quadratic
इक्वेशन। तो इसी तरह हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब मैं थर्ड पार्ट बताऊंगा दोस्तों। तो थर्ड पार्ट है x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x यहाँ पे ले लिए, ये दो एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी ऐसे ही एक्स प्लस थ्री माइनस वन एक्स प्लस थ्री। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ये एक्स स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस टू एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, और ये माइनस थ्री इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो माइनस थ्री एक्स और क्या बचा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। ये तो यहाँ ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर it is not an quadratic equation। फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। तो इसमें भी ये x टू एक्स प्लस वन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू फाइव एक्स। ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, और टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स ये है माइनस थ्री। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये इधर जाके भी माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो आप लोग वही लाइन लिख दीजिएगा, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी, देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिफ्थ पार्ट बनाता हूँ मैं दोस्तों। तो फिफ्थ पार्ट भी ऐसे बनेगा, टू एक्स माइनस थ्री माइनस वन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस फाइव एक्स माइनस वन। तो टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग जैसे डिग्री है, ये जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो सबसे आगे रहेगा, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम। जैसे यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर यहाँ का डिग्री टू है तो ये सबसे आगे है, माइनस यहाँ इसका डिग्री वन है तो ये इसके बाद है, इसका डिग्री ज़ीरो है तो ये इसके बाद है। ठीक है ना। अगर अगर यहाँ पे क्यूब रहता, क्यूब के फॉर्म में रहता तो वो एक्स स्क्वायर के आगे रहता। तो आप लोग इसको डिग्री के हिसाब से आप लोग अरेंज करिएगा। तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री, ये उधर जाके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस फोर एक्स, माइनस फाइव उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस इलेवन एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है,
therefore it is also an quadratic equation, therefore it is a quadratic equation. आप लोग वो लाइन लिख दीजिएगा, therefore it is in the form of ax square plus bx plus c, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अब 6 पार्ट में बनाता हूँ, तो 6 पार्ट का क्वेश्चन ऐसे बना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इंटू करके क्या आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 4x। तो मैंने बताया था कि डिग्री के हिसाब से आपको रखना होगा, ये हो जाएगा -4x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये माइनस उधर जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4x है तो ये प्लस 4x हो जाएगा उधर जाके, ये प्लस 4 है तो इधर जाके -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कट, प्लस 3x प्लस 4x 7x प्लस 1 -4 -3 इज इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, therefore it is not an quadratic equation. It is not in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore it is not an quadratic, it is not a quadratic equation. अब मैं 7th पार्ट बनाता हूँ दोस्तों। 7th पार्ट है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2x क्यूब -2x सॉरी, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा, +4x, तो +4x पहले आएगा बाद में +4 आएगा, इक्वल टू 2x क्यूब -2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इधर जाके -2, ये 2x क्यूब प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा -2x क्यूब, -2x इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +2x इज इक्वल टू 0। तो ये -2x क्यूब पहले हो जाएगा क्योंकि डिग्री के हिसाब से, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ डिग्री 3 है और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर आप लोग ये लाइन लिख दीजिएगा, देयरफॉर इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, therefore it is not a quadratic equation, therefore it is not a quadratic equation. तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मैं बना रहा हूँ अब। तो लास्ट पार्ट है एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको ब्रेक करना है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, आप लोग नोट कर लीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है एक a माइनस बी का होल क्यूब का। तो ये फॉर्मूला होता है, तो x का क्यूब हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा -3 इंटू एक्स इंटू 2 और a माइनस बी यानी x माइनस 2, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, -3 इंटू एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा -6x और x -2, तब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स क्यूब -8 -6x का -6x स्क्वायर माइनस प्लस 12x, -6x इंटू एक्स -6x स्क्वायर -6x इंटू -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 12x, तो एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको डिग्री के हिसाब से अरेंज करना है, तो एक्स क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 12x -8, तो अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, अपोजिट साइन हो जाएगा, -12x प्लस में था और -8 तो +8 इज इक्वल टू 0,
माइनस एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x² प्लस 6x² 2x² माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 14x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. Therefore, it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore, it is a quadratic equation. तो इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. तो सेकंड क्वेश्चन अब मैं बनाऊंगा दोस्तों. तो सेकंड क्वेश्चन क्या गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और उसे सॉल्व नहीं करना, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ देना है. तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो इसमें हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है. तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर है और उसका लेंथ ऑफ द प्लॉट है इज वन मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ. तो हमें ब्रेथ तो पता नहीं है, तो हम लोग ब्रेथ को ले लेते हैं. लेट द ब्रेथ बी x मीटर, क्योंकि मीटर में. लेट द ब्रेथ बी x मीटर. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ विल बी 2x प्लस 1. ठीक है ना. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी. तो हम लोग L इंटू बी कर देते हैं, 2x प्लस 1 इंटू एक्स. L इंटू बी इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. तो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये मीटर स्क्वायर मत लिखिएगा, इज इक्वल टू 0. तो हमें इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था. तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया. तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. तो कंसेक्यूटिव क्या होता है, जैसे 12 और 13 कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक, मतलब कंसेक्यूटिव. और इसी तरह 13 और 14 कंसेक्यूटिव है. तो ठीक है ना. तो हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हम कंसेक्यूटिव लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1. क्योंकि अगर x मान लीजिए आपका 12 है तो x प्लस 1 आपका 13 होगा. तो हम कंसेक्यूटिव इंटीजर x और x प्लस 1 ले लिए. ठीक है ना. तो फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है दोनों का. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 इज इक्वल टू 306. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस इज इक्वल टू 306. तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306. तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व होता है. तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज. तो रोहन की मम्मी उससे 26 साल ज़्यादा उम्र की है. मतलब अगर रोहन का एज अगर 2 साल है तो उसका मम्मी का एज 28 साल है. मतलब 26 साल ज़्यादा है रोहन की मम्मी का एज रोहन से. तो हमें इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है. तो लेट रोहन एज बी एक्स. तो उसके मम्मी का प्रेजेंट लेट रोहन प्रेजेंट एज बी एक्स. उसका उसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा, देयरफॉर हिज मदर्स एज x प्लस 26. तो अगर कुछ आगे में क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 60.
तो अगर हम लोग रोहन का एज और रोहन का मम्मी का एज 3 साल बढ़ा दे और दोनों का प्रोडक्ट करे तो वो 360 होगा। तो रोहन, तो लिखते हैं रोहन एज आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स है तो प्लस हो जाएगा x+3। और रोहन्स मदर एज आफ्टर 3 इयर्स, तो x+26 में +3 करेंगे तो x+29 हो जाएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट है कितना, 360। तो प्रोडक्ट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। +3x+29 360, तो x² + 29x +3x +3 × 29 कितना होता है, 87। 29 × 3 87। तो x² + 12x + 87 = 360। तो x² + 12x + 87 - 360, तो 360 माइनस करते 87 से कितना होता है, 87। 5 10 7 3 2 15 8 7 273। तो x² + 12x माइनस 360 है, माइनस बड़ा है यहाँ पे तो -273 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। हमें बस इतना ही तक करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करना था। हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। तो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ट्रेन, 480 किलोमीटर, ठीक है ना। और अगर स्पीड अगर हम लोग 8 किलोमीटर आवर कम कर दे तो वो 3 आवर ज़्यादा लेगा। तो हम लोग स्पीड को लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन मतलब कुछ बताना चाहता हूँ जिससे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आपने ये तो सुना ही होगा, स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो सुना ही होगा। तो टाइम = स्पीड डिस्टेंस, तो टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएगा। टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड ये होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख दीजिएगा, मैं नहीं लिख पाया, आप लोग लिख लीजिएगा। तो टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड हमने x km/h ले लिया है और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो जब स्पीड x किलोमीटर है, when the speed of the train is x kilometer of the train is x kilometer, when the speed of the train is x km/h, टाइम टेकन वो हो जाएगा 480/x, डिस्टेंस बाय स्पीड। और when the speed of the train is, जब 8 km/h रिड्यूस कर दिया, x - 8 km/h, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस वो हो जाएगा आपका 480/x - 8, 480x - 8। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा पहुंचने के लिए, और स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने के लिए। तो
3 घंटा ज़्यादा लग रहा है जब स्पीड 480 बाई एक्स माइनस 8 है। तो जब जब स्पीड x माइनस 8 है तो टाइम इतना लगा, और जब स्पीड है x किलोमीटर आवर तो टाइम 480 बाई एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 480 x माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 आवर। वो कैसे? क्योंकि इसका स्पीड कम है, ये जब स्पीड 8 किलोमीटर रिड्यूस हो गया तो टाइम ज़्यादा लगा होगा। तो ये जो टाइम है हम लोगों ने निकाला, ये टाइम ज़्यादा है। तो मान लीजिए यहाँ टाइम 4 आवर है, यहाँ टाइम 1 आवर है, तो ऐसे 3 आवर हुआ ना। तो हम लोगों ने पहले फिर x माइनस 8 लिया। तो फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा 480x, और ये हो जाएगा -480x इज इक्वल टू 3। तो 480x माइनस 480x, और 480 इंटू 8, 800, 8 जा 64, 4 6 कैरी, 8 4 जा 32, 3840 प्लस 3840, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। 480x ये प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा, और ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 3840, नहीं 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम 3 कॉमन ले लिए तो ये भी आंसर हो गया। 3 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 कॉमन ले लिए, 3840 को हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, 3 1 3, 82, फिर 24 -1280, ये भी आंसर हो गया। तो समझ गए कि हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे बनाया। कि पहले हम लोगों ने स्पीड ले लिया x किलोमीटर आवर, जब स्पीड है x किलोमीटर आवर तो टाइम हो गया 480 बाई एक्स, और जब स्पीड हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम लगेगा 480 x माइनस 8। तो ये बड़ा है, तो बड़े से छोटा इज इक्वल टू 3 आवर, 480 x माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल टू 3। फिर हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो देखा आप लोगों ने ये क्वेश्चन कितना इजी था, और एक्सरसाइज 4.1 ही कितना इजी था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, एक्सरसाइज 4.1 का बाकी क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।